औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं अपनी सालगिरह के हवाले से कुछ डिफरेंट बातें बता रहा हूँ, बजाय इसके कि प्योर साइकेट्री की बात करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक मरीज़ अपने डॉक्टर में क्या 7 बातें चाहता है। इनको मैंने नाम दिया है 7 A's का। तो अब मैं एक एक करके उन 7 A's को बताऊंगा, तो आपने तवज्जो से सुने कि कौन कौन से वो 7 A's हैं। तो फर्स्ट ए क्या है? एजिलिटी, या फर्स्ट ए कह लें एबिलिटी। यानी जब तक कोई डॉक्टर एबल ही नहीं है, उसमें सलाहियत ही नहीं है, वो अपने फ़न को ही नहीं जानता, अपनी जो वो स्पेशलाइज जिसमें किया है या जनरल फिजिशियन है, उसको डॉक्टरी ही नहीं आती, तो फिर तो उसके पास कोई नहीं जाएगा ना। तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई एबिलिटी। फिर उसके साथ है एजिलिटी। एजिलिटी में आप यूं कहिए एजिलिटी को कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और एक थका हुआ डॉक्टर हो, उसके चेहरे से थकन लग रही हो, डहा पड़ा हो, तो आप उसके पास तो नहीं जाना चाहेंगे ना। आप जाना चाहेंगे कि डॉक्टर एजाइल हो, उसके अंदर एनर्जी हो, जिस तरह वो पहले मरीज़ को देख रहा है आखिरी मरीज़ को भी देख रहा हो, उसी चुस्ती के साथ, उसी मुस्तैदी के साथ। तो दूसरी चीज़ हो गई एजिलिटी। ये मैं तरतीब से नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए आप तरतीब पे ना जाइएगा। तीसरी चीज़ हो गई अवेलेबिलिटी। मरीज़ चाहता है कि उसका डॉक्टर उसको बुरे वक्त में अवेलेबल हो, एबल भी हो, एजाइल भी हो, अवेलेबल भी हो। अवेलेबल का क्या मतलब है कि कोई ना कोई एक रास्ता हो जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सकता हो। मैंने तो इतने ज़्यादा मरीज़ देखें कि आप सबको अपना पर्सनल नंबर तो दे नहीं सकते, और देना चाहिए भी नहीं, खासतौर पर साइकियाट्रिस्ट को। हाँ, कोई एक रास्ता ऐसा रखें जिससे वो आप तक पहुंच सकें। जैसे मैंने एक रास्ता रखा हुआ है कि अपने पीए के थ्रू वो व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो और मैं फौरी तौर पर उनको जवाब दे दूँगा। तो एक जनाब जो बहुत अहमियत है वो अवेलेबिलिटी की है। इसमें अवेलेबिलिटी ये भी है कि हमारे बहुत से लोग जब बहुत बहुत अरसे के लिए कॉन्फ्रेंसेस पे और बहुत सी चीज़ों पे चले जाते हैं और बाज़ दफ़ा मरीज़ को अवेलेबल नहीं होते, तो मरीज़ के लिए मरीज़ उसके ऊपर तंग होता है, शिकायतें करता है कि डॉक्टर साहब मुझे हमेशा नहीं मिलते। कॉन्फ्रेंसेस और बाकी सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उनकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारी अवेलेबिलिटी भी बहुत अहम है। दूसरी बात है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि डॉक्टर तक पहुंचना। आप देखें बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ा मसला एक्सेसिबिलिटी का है। कहां तक? स्पेशलिस्ट तक पहुंचने का। जनरल फिजिशियन तक तो आप फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते। और इस मसले में आप पाकिस्तान को देखें तो हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग मरीज़, कि हम फौरी तौर पे स्पेशलिस्ट तक हमें एक्सेस होती है। हाँ, एक एक्सेस की मैं बात करूंगा कि वो प्लीज़ ना करें। वो ये कि बाज़ लोग की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि वो सिर्फ अमीरों के डॉक्टर रह जाते हैं। अगर आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि कोई गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और फिर आप उसके ऊपर दवाइयाँ भी उतनी महंगी लिखते हैं, चूँकि अगर आपको कोई इतनी महंगी फ़ीस देकर आता है तो आप समझ लेते हैं कि ये इतनी महंगी दवाई भी अफोर्ड कर सकता है। जो मुमकिन है ना कर सकता, वो आपकी काबिलियत से मुतासिर होकर आया है, इस बात से मुतासिर नहीं होकर आया कि आप एलीट के डॉक्टर हैं। प्लीज़, हमें मेरे ख्याल में ज़्यादातर डॉक्टरों को सिर्फ एक तबके का डॉक्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि सब तबकों का डॉक्टर होना चाहिए। तो हमारी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा जो है एटीट्यूड राइट हो। एटीट्यूड राइट होने का क्या मतलब है? हम लोग बहुत से जो हैं वो डॉक्टर की तरफ हमारा एटीट्यूड सही नहीं होता। हम बाज़ दफ़ा उसको दुरुस्तगी से देखते हैं, बाज़ दफ़ा हम उसको बुरी तरह झड़क देते हैं, बाज़ दफ़ा अगर वो ज़रा सी हमसे कोई दवाई पूछना चाह रहा हो तो हम उसको झड़क देते हैं। देखें, वो ज़माने गुज़र गए जब उस ज़माने में कोई सर्जन तो होता नहीं था। तो एक सर्जन होता था जो कहते थे यार वो सर्जरी बहुत अच्छी करता है बहुत कौड़ा। लेकिन अब कोई आदमी कौड़ा नहीं सर्जन से या किसी भी कौड़े आदमी से इलाज नहीं कराना चाहता। वो चाहता है कि उस आदमी का रवैया मरीज़ के साथ अच्छा हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे रवैये वाला हो। इसमें
छठा जो है वो है एफिबिलिटी। एफिबिलिटी जो है ये एटीट्यूड से मिलता जुलता है, यानी कि आपका एफिबिलिटी का मतलब है कि आप खुश मिजाजी से मिलें, आपका रवैया उस मरीज़ के साथ अच्छा होना चाहिए। जो हमने एटीट्यूड में जो बात की है, एफिबिलिटी में भी हम यही चाहते हैं कि आप मरीज़ के आराम का, मरीज़ की सहूलत का ख्याल रख रहे हो, मरीज़ से शाइस्तगी से पेश आ रहे हो। फिर आखिरी जो है 7th ए इज़ एल्ट्रुइज्म। मेरे ख्याल में इसके ऊपर मुमकिन है दो राय हों। बाज़ लोग कहते हों कि जैसे दो राय हों कि एक कहे कि डॉक्टरी प्रोफेशन है विद एथिक्स, और बाज़ कहें कि इट्स अ डिवाइन कॉलिंग। अब वो आपके अपने ऊपर मुनहसर है, आप क्या समझते हैं। लेकिन अल्ट्रुइज्म मेरे ख्याल में दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे आप प्रोफेशनली एथिकल प्रोफेशनल हो या आप इसको डिवाइन कॉलिंग समझते हो। अल्ट्रुइज्म का मतलब है कि आप लोगों की खिदमत का, उनके लिए काम आने का जज्बा रखते हो, बेलौस जज्बा। ये मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टरी के पेशे में बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, ये 7 ए हैं जो मरीज़ आप में देखना चाहता है। आप ख़ुद मार्क कर लें कि कौन सी ए में आप 1 to 10 पे कहाँ पर हैं, और जहाँ पे आप नहीं हैं मेरे ख्याल में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह सुनने का, और उम्मीद है आप लोग इस पे अमल भी करेंगे।